नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी विगत दिनों उपनगरीय माधवनगर निवासी जिसकी उम्र 50 वर्षीय मुकेश परिहानी कोरोना संक्रमित निकला रहा, जिसकी मृत्यु जिला अस्पताल में हुई रही, जिसे उत्कृष्ट स्कूल माधवनगर में बनाए गए कोविड-19 सेंटर में भर्ती कराया गया था, जिसे सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की गई रही। उक्त मरीज के समाज के लोगों में जिला प्रशासन के द्वारा समुचित सुविधा का न होना की शिकायत की जा रही है और उसके मृत्यु होने के बाद जिला प्रशासन जिस तरह लापरवाही दिखाया कहा जा सकता है कि बदइंतजामी सामने आए। मृतक के शव को कचरा गाड़ी में स्वीपर के माध्यम से अंतिम संस्कार कराने ले जाया गया। आज सिंधी समाज के युवा वर्ग के साथ साथ पूरे समाज में इस तरह के बदइंतजामी को लेकर रोष देखा जा सकता है। आज जिला अस्पताल में सिविल सर्जन से मिलने आए समाज सेवी संस्था के साथ सिंधी समाज के युवा प्रतिनिधि भी ऑक्सीजन की कमी के लिए वेंटिलेटर जिला अस्पताल में और सभी कोविड-19 के बनाए गए सेंटरों पर उपलब्ध करवाया जाए और भविष्य में किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी न हो, इस बारे में मिला, जिसमें अधिवक्ता संदीप नायक, रौनक खंडेलवाल, रूपेश खूबचंदानी ने अपनी बात रखी। वही सिविल सर्जन का कहना है कि वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा चुकी है और कुछ वेंटिलेटर मशीन जो खराब रही उन्हें रिपेयर करवाया जा चुका है। जाहिद हुसैन सिद्दीकी, संवाददाता, कटनी। प्रशासन की लापरवाही नज़र साफ तौर से आती है। अभी जब हमने डॉक्टर साहब से बात की, उसमें भी हमको यही समझ में आया कि कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही, हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या प्रशासन अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, लेकिन उस मौत में इनकी कहीं ना कहीं एक लापरवाही थी, क्योंकि इनके पास रात में वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है जो पूर्ण रूप से किसी अगर पेशेंट को इमरजेंसी में कुछ तकलीफ हो जाए तो उसको संभाल ले। इनके पास वहाँ रात में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही थी वहाँ पे, क्या ऑक्सीजन वहाँ पर है, लेकिन रात में उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं। उस विषय पर क्या जवाब रहा है डॉक्टर का? उनके डॉक्टर साहब का जवाब उस विषय में ये है कि हमें मरीज के तरफ से प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला था कि हमको ये बीमारियां पहले से थी। उनके परिवार द्वारा ये कहा गया था कि स्वास्थ्य है, ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ी भारी कोई समस्या नहीं थी, इसलिए उनको वहाँ रखा गया था। अगर उनको ज़्यादा तकलीफ होती तो हम जिला अस्पताल में उनको शिफ्ट कर दें। क्या नाम है उसका? रौनक खंडेलवाल। उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने यहाँ पर आके कंफर्मेशन ली। डॉक्टर साहब ने बताया कि 7 वेंटिलेटर चालू स्थिति में हैं, 2 स्नेक काटने वालों उनके लिए अलग रखे हैं, 2 ऑपरेशन थिएटर में रखे हुए हैं, 3 कोविड वालों के लिए रखे हुए हैं और 2 वेंटिलेटर कुछ दिनों में और चालू हो जाएंगे। 3 बंदे हैं जो उसको वेंटिलेटर जो है वो चलाते हैं, एक अंडर ट्रेनिंग में है। ये चर्चा हुई है और हमको इस जानकारी से संतुष्ट है। आपने कितने वेंटिलेटरों की मांग की थी? हमारे पास मिनिमम ये था कि 4 वेंटिलेटर तो चालू रहे, 3 तो चालू हो चुके हैं, 2 वेंटिलेटर उन्होंने अतिरिक्त मंगाए हैं, तो वो उन्होंने बोला 1 आध हफ्ते के अंदर आ जाएंगे 2 वेंटिलेटर और, तो टोटल 5 वेंटिलेटर हो जाएंगे। तो आपकी जो मांगी थी वो पूरी हो गई? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लगभग पूरी हो चुकी है और मुझे खुशी है कि हमारी मांग को पूरा किया और आज हम सारे लोगों की मेहनत सफल हुई। मेरा नाम संदीप नायक, एडवोकेट। सर, आज कुछ समाज सेवी यहाँ पर आए हुए थे और नारेबाजी कर कुछ मांगे पूरी करने की बात कर रहे थे, क्या मामला था और क्या निराकरण हुआ? यह बात सत्य है, कुछ लोग आए थे और उनके पास जो सवाल थे उनके हमने बिंदुवार जवाब दिए। नंबर 1, उनको वेंटिलेटर के बारे में जानकारी चाहिए थी, तो मैंने उनको बताया कि हमारे पास पहले से 2 वेंटिलेटर थे, एक ख़राब था एक चालू था, वो ऑपरेशन थिएटर में, तो वो जो है 2 थे, उसको सुधरवाया। फिर हमें 3 वेंटिलेटर सांसद जी और उनके माध्यम से मिल गए हैं, विधायक जी के, और 2 वेंटिलेटर शासन के माध्यम से मिले हैं, जो कि अभी इंस्टॉल होना है, जो नई आईसीयू बन रही है उसमें। और 2 वेंटिलेटर हमारे पास पोर्टेबल थे पुराने, जिनको हमने एक समाज सेवी पवन बजाज जी हैं उनके सहयोग से सुधरवाया है। तो इस तरह से हमारे पास अभी 7 वेंटिलेटर यूनिट फंक्शनल हैं, छोटे बड़े, और इसमें हमने 3 ऑपरेशन थिएटर में रखी हैं, 4 कोविड वार्ड के लिए, और 2 जो नई आएंगी वो हम सीधे आईसीयू में रखेंगे। ये पूरी तरह से ऑपरेशनल है। मेरे को कहते हुए खुशी होती है कि हमारे डॉक्टर एसपी सोनी, डॉक्टर संजय शिवहरे, इनकी टीम ने और मेडिसिन वार्ड की टीम ने एक
युवक को मृत्यु के मुंह से बचाया है स्नेक बाइट के कारण। सर्पदंश से उसकी सांस रुक रही थी और लगातार 2 दिन उसको वेंटिलेटर पर रख के उसकी प्राण रक्षा हुई है। तो वेंटिलेटर ने ऑलरेडी अपनी उपयोगिता दिखाना शुरू कर दी है। सर, इसमें एक चीज़ और लगाया गया है, जो अपना उत्कृष्ट वहाँ पे जो सेंटर बना हुआ था वहाँ पर एक मौत हुई थी। उनका साफ साफ कहना है कि वेंटिलेटर कई घंटों तक बुलाता गया या ऑक्सीजन ना मिलने के कारण भी उनकी मौत हुई है। जी नहीं, वहाँ ऑक्सीजन थी और जो रोगी हैं उनने हकीकत में यानी बहुत कम समय में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके पहले कि कोई एकदम से आवश्यक कदम उठाते, क्योंकि 2 बजे उनको तकलीफ़ हुई, उनको 2:40 पे यहाँ शिफ्ट किया गया, 3 बजे मैं खुद यहाँ आ गया था और उसके पहले उनको यानी हमारे जो चिकित्सक थे ऑलरेडी पूरी सपोर्ट दे रहे थे, लाइफ सपोर्ट, क्योंकि जो ड्यूटी पे थे वो एक एनेस्थेटिस्ट थे और मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोनी भी आ गए थे, लेकिन हम उनकी प्राण रक्षा नहीं कर पाए। इसका यानी हमें खुद को भी अफसोस है, परिवार के लॉस के साथ में वो हमारे लिए भी एक लॉस है। और लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं थी। ऑक्सीजन सिलेंडर अभी भी कोविड सेंटर पे मौजूद है और रोगी को लगाई जाती है।